हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बड़े को प्रणाम, छोटे को शुभ प्यार। सुबह सुबह का टाइम है और अभी पूजा हो रहा है और अभी सुबह ही हो रहा है, यानी कि सभी को गुड मॉर्निंग, प्यार भरा सभी को नमस्ते। और अभी हमारा पूजा वगैरह हो गया है, स्नान वगैरह सुबह ही हो गया था, अभी पूजा हो रहा है। और मेरे साथ ही उठ गया था मेरा बड़ा वाला बेटा, तो हम उसको बोले कि हम पूजा करके आएंगे और तुमको स्कूल भेजेंगे। तो झट से हम जाके स्नान करके सबसे पहले काम वगैरह छोड़ के पूजा कर लिए। और आज मेरा नाश्ता में हो गया लेट, क्योंकि बाबू लोग का नाश्ता सोचे आज नहीं देंगे। कल मार्केट गए थे तो ब्रेड लेकर आए थे, तो सोचे ब्रेड वगैरह दे देंगे और आज हम टिफ़िन नहीं बनाएंगे बाबू लोग का। तो क्योंकि बड़ा वाला बाबू जल्दी आ जाएगा, एग्ज़ाम चल रहा है उसका, और छोटा वाला तो जाएगा तो 12 बजे आएगा, तो वो जाएगा ही 9 बजे, तो आएगा लेट से, तो उससे उतना ये नहीं होता है, वो खाता ही उतना नहीं है और दूध पी के जाएगा तो उसका हो जाएगा। तो आज मतलब देने का भी ऐसे मन नहीं था सुबह। और क्या हुआ ना, सुबह थोड़ा लेट से आँख खुली, इस वजह से लेट हो गया, नहीं तो इसे हम बना ही देते हैं। थोड़ा सा शरीर में आलसपन नहीं लाना चाहिए और नहीं लाते हैं हम सुबह उठ के बना देते हैं। बट आज हुआ क्या कि आँख ही नहीं खुला मेरा, लेट से आँख खुला, क्योंकि कल ज़्यादा थकावट हो गया था, इस वजह से हमको लग रहा है आँख लेट से खुला और इसीलिए लेट हो गया। फिर भी हम सारा काम वगैरह छोड़ के सबसे पहले स्नान किए हैं, सिर्फ झाड़ू दे के, बाद में सारा काम होगा। इसके बाद तो फिर बाबू लोग को स्कूल भेज के और फिर नाश्ता में आए हैं, नाश्ता बना लेंगे। आज एक ही बार नाश्ता खाना दोनों बना लेंगे, क्योंकि काम बहुत सारा है, जैसे कि पोछा, घर में पोछा लगाना है, कपड़ा वॉश करना है, बहुत सारा कपड़ा, फिर रोज़ रोज़ कपड़ा हो ही जाता है, तो ये सब सारा काम करना है। तो आज पहले हम नाश्ता और खाना एक ही साथ बना लेंगे। और जैसे कि आज सुबह सब्जी में बनाए थे आलू और कटहल का सब्जी जो होता है, तो वही सब्जी बनेगा, वो नाश्ता और खाना में हो जाएगा। और फिर भिंडी और आलू का भुजिया बना देंगे, वो सिर्फ खाना में चलेगा, अभी नाश्ता में नहीं चलाएंगे। और कल हम गाजर का हलवा बनाए थे, वो है ये है, तो उसका भी हम चला देंगे, मतलब अभी चल जाएगा। और चटनी भी है, मतलब बना लेंगे आम का चटनी, वो बनाएंगे तो फिर वो ही जाएगा सब चीज़। तो इतना सारा चीज़ हो जाएगा, तो अभी नाश्ता तो आराम से हो जाएगा, खाना का भी टेंशन ख़त्म। अभी ही हम दाल भी बैठा देंगे, तो सिर्फ हमको चावल बनाने का रहेगा गर्मा गर्म। तो अभी चावल नहीं बनाएंगे, नहीं तो क्या होगा ना, वो ठंडा हो जाएगा और अभी खाने का भी कोई नहीं, अभी तो रोटी जस्ट बन रहा है। तो हम सोना बाबू स्कूल से आएगा तब हम चावल बैठाएंगे, तो 1 घंटा में बन जाएगा, तो फिर वो चावल हो जाएगा गर्मा गर्म। आज वही करेंगे। और अभी आ गए हैं हस्बैंड जी, यानी कि ये भी मेरे साथ ही उठे थे, आज थोड़ा सा लेट हो गया था हम लोग का। तो आके वही पूछ रहे थे कि नाश्ता में क्या बन रहा है, तो हम बताएं, तो ये आके चेक कर रहे थे कि किस तरह से सब्ज़ी बनाई है। हमको वो बोल रहे थे अभी तक तुम्हारा सब्ज़ी भी नहीं बना है, तुम बउआ लोग को क्या दी, वही मतलब बात कर रहे थे। तो और लेट से उठो वगैरह वगैरह, तो हम बोल रहे हैं हम लेट से उठे, मानते हैं एक दिन हम लेट से उठे, आपको तो उठ जाना चाहिए। इसी में हम लोग का थोड़ा सा तर्क हो गया, मतलब ये होते रहता है हम लोग में। तो यही बात है, क्या हुआ ना, मतलब कुछ देख कर आए थे बाहर से सब्ज़ी लाने के लिए, तो वही बोल रहे थे वो चीज़ लेकर आएंगे। हम बोले अभी नहीं लाइएगा, अभी क्या होता है ना, अभी कुछ मछली या फिर मीट या फिर कुछ भी खा लेते हैं ना, तो फिर बाल धोने का टेंशन हो जाता है। और सुबह सुबह तो मतलब सुबह ही हम स्नान करते हैं, आप लोग देखते ही होंगे, सुबह उठते हैं, अपना जो भी काम होता है झटपट करके और स्नान कर लेते हैं, क्योंकि अभी काम वाली है नहीं, तो उसके कारण भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है हमको। जब वो आ जाती है ना तो थोड़ा सा तो फ्री हो ही जाते हैं, तो अभी है नहीं तो हमको करना पड़ता है। तो हम उनको मना किए, तो फिर वो बाद में बोल रहे थे ठीक है बाबा नहीं लेंगे, हम सिर्फ पूछने के लिए आए थे। एक छोटा छोटा वाली मछली होती है, हमको नाम पता नहीं है, लेकिन उसके भीतर ब्लड नहीं होती है मछली के भीतर, और उसका ना कांटा, कांटा नहीं मतलब सूढ़, सूढ़ जिसको कहा जाता है, उसको सबका हटाना पड़ता है और एक एक करके निकालना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है उसमें, एक एक करके हटाना पड़ता है। तो वही वो बोल रहे थे कि ले आए, तो हम बोले नहीं अभी नहीं लाना है,
और ऐसे भी आज हम सब्ज़ी बना दिए हैं, तो इस वजह से और हम मना कर रहे थे, बट ये नहीं सुन रहे थे। बोल रहे थे कि हम ले लेंगे थोड़ा सा ही बना देना, लेकिन हम बोले नहीं, अभी बाल भी धोने का एक अलग प्रॉब्लम हो जाता है। कुछ खा लेने के बाद क्या होता है ना कि बाल धो सुबह सुबह, तो उससे हम थोड़ा सा दूर हटते हैं। मतलब बाल तो धोना ही पड़ता है, कम से कम 1 वीक में 1 बार बाल वॉश कर ही लेते हैं। लेकिन फिर भी क्या होता है ना कि रोज़ रोज़ नहीं होता, हमसे हिम्मत नहीं करता है रोज़ बाल वॉश करने का, धोने का। तो इसीलिए हम मना कर रहे थे। एक तो लॉन्ग बाल है, और ऊपर से क्या होता है ना, मतलब ठंड का समय है, और सुबह आजकल तो फिर भी ठीक है, कुछ दिन पहले का बात बोलते हैं, मतलब हमको तो बाल धोने का मन भी नहीं करता था। तो अभी तो हम नहीं धोते हैं, मतलब एक बार धो लेते वही हो गया। ठंड के समय में एक बार भी काफ़ी होता है, नहीं तो कभी कभार ऐसा होता है कि 1 वीक में 2 बार हो जाता था। लेकिन हम ज़्यादातर कोशिश करते थे कि एक ही बार में मेरा चल जाए। हमसे नहीं होता था, मतलब उतना सुबह उठ के और स्नान करना, ऊपर से क्या कि बाल धोना, और बहुत ठंड लगता था। मतलब पूरा ठंड का समय में तो ठंड लगबे करेगा, इसलिए हम नहीं, मतलब नहीं ही धोते हैं। उसका मतलब ये सोचिए कि एक सप्ताह में एक ही बार बाल धोते हैं और नहीं धोते हैं। लेकिन गर्मी जैसे ही पड़ रहा है ना, तो अब तो बाल नहीं धोने के बाद तो अपने आप खुजली टाइप का होगा बाल में, तो हम 2 बार या 3 बार, मतलब जैसे एक दिन बाद एक दिन, मतलब जैसे होता है उस तरह से धो लेते हैं। तो हम ज़्यादातर बाल वॉश करते हैं गर्मी के समय में। ठंड के समय में थोड़ा लेट हो जाता है, मतलब लॉन्ग प्रोसेस चल जाता है बाल के लिए। खैर, बालों का बात रहने देते हैं। अभी बन रहा है रोटी, और रोटी सब्जी वगैरह जो भी बनेगा हम तो उसका वो शेयर कर ही दिए आप लोगों के साथ। और एक बात हम आप लोगों से शेयर करना चाह रहे हैं। हम वीडियो दिन भर तो बना लेते हैं, बट हम एडिट करने नहीं सकते हैं। एडिट करते हैं रात को, मतलब सोते समय। तो हम सोचते हैं तभी अपलोड करते, बट अपलोड नहीं कर पाते हैं। नहीं करने का वजह ये है ना कि नहीं हो पाता हमसे। और जब हम सुबह सो के उठते हैं, आँख खुलता है, इसके बाद मोबाइल हम नहीं लेते हैं, और जैसे ही किचन में जाते हैं ना, हमको उस तरह ही याद आता है कि हमको ब्लॉगिंग करना है। तो फिर हम मोबाइल लेकर आते हैं किचन में रखने के लिए, और फिर इधर उधर का तो हम पिक लेते भी नहीं हैं इसे। तो मोबाइल किचन में ही लेते हैं, और इसके बीच में तो हम कभी भी नहीं देखते मोबाइल, और ना ही वीडियो अपलोड वगैरह कुछ भी नहीं करते हैं। जब हम फ्री होते हैं तब हम वीडियो अपलोड करते हैं यूट्यूब में। तो मतलब प्रोसेस कुछ लंबा हो जाता है। तो क्या हुआ ना, आज हम सुबह सो के उठे, इसके बाद स्नान वगैरह किए, बाबू को स्कूल भेजे, और आज हम सही में मोबाइल नहीं देखे थे। मोबाइल का मतलब हम डाटा ऑन ही नहीं करते हैं। डाटा ऑन करते हैं ना तो यूट्यूब वगैरह वगैरह स्टार्ट कर लेते हैं, इस वजह से हम ऑन नहीं करते हैं, मतलब करते ही नहीं हैं ऑन। और डाटा ऑफ में ही हम वीडियो वगैरह बना लेते हैं। इसके बाद में जाकर डाटा ऑन करते हैं, अपना YT स्टूडियो खोल के देखते हैं, वगैरह वगैरह कुछ भी होता है इसके बाद ही करते हैं। बट अभी हम ना, मतलब जो भी अपना प्रोसेस है किचन का करके पूरा शांत हो गए थे। जैसे कि काम वगैरह करके, नाश्ता वगैरह करके, जो भी पोछा वगैरह लगाना था हम लगा उगा के, मतलब सारा काम अपना ख़त्म कर लिए थे। कपड़ा वगैरह वॉश कर लेने के बाद आराम से बैठे थे मोबाइल लेके। अब सोचे मोबाइल कुछ देर चलाएंगे। जैसे ही YT स्टूडियो खोले, एक मैसेज आया था। अब वो मैसेज में, मतलब वो मेरी सब्सक्राइबर थी जो बोल रही थी हम आपको सब्सक्राइब कर दिए और सपोर्ट किए। मतलब ये बड़ी बात नहीं है करना। इस तरह का बहुत सारी मैसेज मेरे पास आया हुआ है। तो ये इस चैनल का ये फर्स्ट कमेंट था, इसलिए हम आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। ये फर्स्ट कमेंट था, मतलब तो हम नहीं देखे थे। वो की थी रात 11 बजे की थी शायद, बट हम नहीं देखे थे। हम YT स्टूडियो 10 बजे के बाद शायद खोले ही नहीं थे इस वजह से, और खोले भी थे तो शायद दूसरा चैनल का खोले होंगे, ये वाला चैनल का नहीं खोले थे। इसीलिए थोड़ा हम नहीं देखे थे, नहीं तो रात को ही अप्लाई कर देते उनको। तो आज सुबह हम उनको अप्लाई कर दिए हैं। तो ये अच्छा लगा, मतलब अच्छा क्या लगा, हम बहुत अच्छा लगा वो जब हमको कमेंट की। तो हम चाहते हैं कि आप लोग भी हमें कमेंट करें, कुछ कुछ कोई गलत सही हुआ होगा तो आप ज़रूर शेयर करें हमको, ताकि हमको ये पता चले कि हम कुछ गलत सही बोलते हैं, मोटिवेट हो हम आप लोगों के साथ कुछ कुछ बात शेयर करें। तो ये मेरा चैनल का फर्स्ट मतलब कमेंट था, तो इसीलिए हम आप लोगों के साथ शेयर किए। मतलब बोल रही थी हम आपको सपोर्ट किए, आप अच्छा ब्लॉगिंग करती है वगैरह वगैरह। तो
कुछ भी था, मतलब अच्छा लगा हमको। जो भी बोलिए, थैंक यू वेरी मच आपको कमेंट करने के लिए और सपोर्ट किया उनके लिए भी। तो इस तरह का कमेंट अच्छा लगता है। मतलब फर्स्ट बार जब आता है तो अगला जो चैनल था ना उसमें भी आया था, तो उसमें तो अब कंटिन्यू पर डे 2-3 आ ही जाता है, ऐसा नहीं है। और एक चैनल है मेरा उस चैनल में, लेकिन ये चैनल का फर्स्ट था तो सोची इनको कुछ यादगार बनाया जाए, तो इसलिए हम ये किए। तो हम सुबह उठते हैं ना, तो मतलब सुबह उठने के बाद क्या होता है, मतलब 10 बजे तक या फिर 9 बजे तक, 9 बजे तो सोना बाबू स्कूल जाता है, मतलब 9:30 बजे तक हमको सांस लेने तक का भी फुर्सत नहीं मिलता है शांति से बैठ के, कि हम थोड़ा देर बैठे और थोड़ा सा मतलब अपने आप को रिलैक्स करें। नहीं, इसके बाद जब सब काम वगैरह ख़त्म हो जाता है तब आराम से हम दिन भर घर में कोई काम वगैरह नहीं होता है, आराम से बैठे रहते हैं, पड़े रहते हैं घर में। इसके बाद ही हम मतलब अपना स्टडी वगैरह जो कुछ भी होता है करते हैं। उसी के बीच में क्या होता है ना कि वही मछली वाला हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि मछली वाला वो बोल रहे थे लाएंगे, इतना लेकर आते हैं, हम इतना सारा हो जाएगा तो फिर हमको नहीं बोलिएगा बनाने के लिए। यही बात का हम लोग का थोड़ा तर्क हो रहा है। तो हमको याद आ रहा था, तो जब हम फ्री होते हैं ना तो इसके बाद थोड़ा सा रेस्ट वगैरह करते हैं, वीडियो वगैरह अपलोड करते हैं यूट्यूब में। तब तक आ जाता है बड़ा वाला बाबू, क्योंकि अभी उसका एग्ज़ाम चल रहा है, 10:30 बजे तक रिटर्न आ जाता है। और फिर उसको तैयार वगैरह कर लेने के बाद, मतलब कपड़ा वगैरह चेंज कर लेने के बाद फिर हम लोग इधर कुछ उसको खिला देते हैं और फिर अपना स्टडी में लग जाते हैं। 1-1.5 घंटा स्टडी करते हैं, इसके बाद तो आ जाता है छोटा वाला बाबू। तो फिर उसको भी वही प्रोसेस करके खाना वगैरह बनाने आ जाता है, तो फिर हमको टाइम नहीं मिलता है। लेकिन आज हमको भरपूर टाइम मिलेगा, क्योंकि आज सब्जी वब्जी बना लिए हैं, दाल भी बना दिए हैं, तो फिर सिर्फ चावल बनाने का रहेगा। इस वजह से समय मिलेगा तो हम उस समय को पूरा ये करेंगे, मतलब बचा के रखेंगे पढ़ने की। सच में बोले ना जाने हमारी तरह कितनी बहनें हैं, कितनी लेडी हैं कि उनको टाइम नहीं मिलता है। सुबह से उठ के सांस लेने तक का भी फुर्सत नहीं मिलता है, जैसे हमको नहीं मिलता है। बट सही मानो ना, हमको भी समय नहीं मिलता है, लेकिन क्या करें, हमको समय निकालना पड़ता है, अपने आप को देना पड़ता है। हम यूं ही लाइफ को इस तरह से बर्बाद करें ना तो नहीं होगा, कुछ समय अपने लिए निकालना ही निकालना पड़ेगा। हम अपने से रोज़ इस चीज़ का उम्मीद रखते हैं कि हम 1 घंटा सेल्फ स्टडी में ज़रूर दें, कम से कम 1 घंटा दें। हम अपने बच्चों को भी केयर करें, अपने हस्बैंड को भी केयर करें, अपना घर का भी केयर करें। इस तरह से नहीं है कि हम खुद के लिए ही सिर्फ समय दें। और एक बात ये है ना कि हम सारा काम खुद करते हैं, और ऊपर से होता क्या है ना कि सारी चीज़ को मैनेज करके रखते हैं। इस तरह से नहीं है जैसे मन तैसे कर देते हैं। और मैं मतलब हम चाहते हैं ना हम सब चीज़ में सफल हो, एक चीज़ में नहीं कि हम ये करते हैं उस वजह से हम ये नहीं करते हैं। हम चाहते हैं हम सारा चीज़ को इस तरह से मैनेज करें कि सारा चीज़ हो हमसे अच्छा से हो। अभी हम यूट्यूब में आए हैं और यूट्यूब में आने के बाद हम ये भी सफल बनाना चाहते हैं। इसमें भी हम सोचते हैं कि अपना योगदान बढ़िया से बढ़िया करें। मानते हैं बढ़िया से बढ़िया नहीं होगा, क्योंकि हम एडिट करने में ज़्यादा समय नहीं देते हैं। वीडियो वगैरह नॉर्मल सा वीडियो क्लिप उठाते हैं, वही क्लिप उठा के डाल देते हैं, और कुछ ज़्यादा कुछ तो करते हैं नहीं। लेकिन ये तो है कि हाँ हम अच्छा से करेंगे। हमको समय सच में नहीं मिलता है, लेकिन हम बहाने तो नहीं ना बना सकते हैं। मेरे पास 2 बच्चे हैं, हमको वगैरह वगैरह, मतलब बहुत सारे बहाने हैं मेरे पास। हम चाहते तो बना लेते हैं, मेरे पास बहुत सारा बहाना है। 2 बच्चे हैं, पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है, वहीं लोग के पीछे समय पार हो जाता है। लेकिन हमको ये नहीं करना है, हमको ये अपने आप से ये वादा करना है कि हमको कम से कम 1 घंटा तो स्टडी में देना ही देना है। चाहे हम कुछ भी पढ़े, कुछ भी देखें, बुक ही खोल के क्यों नहीं बैठे रहे, उसी में कुछ क्यों नहीं देख रहे हैं। हो सकता है वही एक क्वेश्चन मेरे माइंड में बैठ जाए। इस तरह से सोच के ही हम बैठते हैं। 1 घंटा तो कम से कम बैठते ही हैं, कुछ भी रिवाइज करते हैं, कुछ भी रिवीजन कर लेते हैं, लेकिन हम बैठते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास मोबाइल नहीं है तो हम मोबाइल से ही पढ़ें। और एक बात ना, हम कोई भी चीज़ को ख़ास नहीं समझते हैं, जैसे कि हमको ये चीज़ चाहिए तो चाहिए,
मेरे पास नहीं रहता है तो हम जुगाड़ू बुद्धि बहुत लगाते हैं और वही सब चीज़ से पढ़ाई कर लेते हैं। तो ये सब कुछ कुछ है हम में जो हम कर सकते हैं, लगता है कि हम ये सब कर सकते हैं तो फिर हम उठा लेते हैं। तो यही बात है कि मतलब अपने आप को सेल्फ डिपेंड बनाना चाहिए हमको। हम लोग को ये चाहिए ना कि हम लोग सारा काम कर सकते हैं, और औरत में ये पावर है, ये एनर्जी है कि वो सारी काम अकेले कर सकती है। तो इस चीज़ को हम व्यर्थ नहीं करते हैं, मतलब सभी चीज़ का हम इच्छा रखते हैं कि हम कर सकते हैं। ये चीज़ मन में लाते हैं कि हम ये सब चीज़ से हार नहीं मानेंगे। जो भी मेरे सामने हालात आए, परिस्थिति आए, जैसी भी आए, हम वो सबको हंस के सारी परिस्थितियों को टाल देंगे, लेकिन हिम्मत कभी नहीं हारेंगे। मेरे भीतर जो हिम्मत है, हम पढ़ाई कर सकते हैं, हम यूट्यूब पर आ सकते हैं, हम सबको खुश रख सकते हैं, हम वीडियो बना सकते हैं, हम घर को संभाल सकते हैं। मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारी है। हम चाह सकते हैं कि हम कहीं जा सकते हैं, हम ये कर सकते हैं। तो हम पढ़ाई में 2 घंटा क्यों नहीं दे सकते हैं? हम पढ़ाई में भी 2 घंटा दे सकते हैं। हमारे जैसे ना जाने कितनी सारी औरतें हैं जो ये सोच कर चुप बैठी रहती है घर में कि मेरे पास 2 बच्चे हो गए हैं, इतनी बड़ा घर का अकेले जिम्मेवारी है, हम नहीं कर सकते हैं। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचिएगा, थोड़ा सा भी मन में ये सब नहीं सोचना है, बल्कि ये सोचना है मेरे में वो हिम्मत है, हम आगे कुछ भी कर सकते हैं। हिम्मत आगे धीरे 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 करके बहुत सारे मतलब भावनाएं मन में जुड़ जाती है। तो एक बार कदम आगे बढ़ाने से ना जाने कितना कदम आगे बढ़ जाता है। एक कदम आगे बढ़ेगा ना तो 4 कदम अपने आप निकल के आ जाएगा। तो यही बात है। और कोई भी काम करने से, सोचने से छोटा और या बड़ा होता है, करने से नहीं होता है। तो यही बात है कि हम मेरा में वो हिम्मत है, हम चाहते हैं कि वो सब काम करे जो हम अपने आप से करना चाहते हैं। हिम्मत नहीं हारना चाहते कभी भी, और शायद हम नहीं हारेंगे हिम्मत। और हम जब तक चाहते हैं वो चीज़ पूरा करते हैं। और अभी हम पूरा कोशिश कर रहे हैं, अपना स्टडी में फोकस करते हैं, लेकिन समय नहीं मिल पाता है। सच बताते हैं तो समय नहीं मिल पाता है, लेकिन हम निकालते हैं समय। जब देखते हैं हाँ अब बच्चे लोग को खिला दिए हैं, आधा 1 घंटा वो लोग कम से कम खेलेगा, तो फिर वो लोग मेरे पास ही खेलता है, हमको परेशान करते रहता है, बट उससे भी हम समय निकालते हैं। क्या करेंगे यदि हम बच्चे बच्चे करेंगे तो फिर मेरा करियर क्या होगा, मेरा बच्चे का करियर क्या होगा? आज यदि हम नहीं देखेंगे तो कल मेरा क्या होगा? ये सब सोच के हम आगे का करियर देखते हैं। साथ देने के लिए हस्बैंड है, मन लगाने के लिए 2 बच्चे हैं, और क्या चाहिए? यही सब काफ़ी है। जब भी मन नहीं लगता है, कुछ मतलब उदास टाइप का लगता है, जैसे कि अभी सीटेट का रिजल्ट आया था, मन बहुत भारी हो रहा था, अपने आप में बहुत गिल्टी फील हो रहा था। मतलब क्या ही बोले, मतलब घृणा आ रहा था अपने आप में कि हम नहीं कर सकते। मतलब इतना कोशिश करने के बाद भी हम नहीं सकते हैं, और इंग्लिश का मार्क्स देख के तो और भी ख़राब लग रहा था। बट क्या करें, मतलब होता है ना, बहुत ख़राब लग रहा था। बट उस समय मेरे बच्चों ने हम इस तरह से हंसाया, इस तरह से मन नहीं लगता है तो मन तो ज़रूर ये लोग लगा देते हैं। तो बच्चे भी काफ़ी अच्छे होते हैं, इस तरह से नहीं है कि वो हमेशा बदमाशी वगैरह करते रहते हैं। तो मतलब डिमोटिवेट नहीं करना है, हिम्मत तो कभी भी नहीं हारना है अपने आप में से कि हम नहीं कर सकते हैं। हिम्मत बना के रखना है, हम ये कर सकते हैं तो कर सकते हैं। तो यही बात है। और कैसी लगी आप लोगों को ब्लॉग? अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कुछ भी गलत सही यदि हम बोले होंगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। और कुछ भी मतलब इस तरह से नहीं चाहते कि हम गलत बोले, और नहीं चाहते हैं कि कोई भी वर्ड हमसे गलत निकले, कुछ भी गलत निकले। और जो भी कर रहे हैं बस यही उम्मीद से कर रहे हैं कि सब चीज़ अच्छा से हो जाए, कभी भी गलत चीज़ नहीं आए, मन में भी नहीं आए, ना कभी यूट्यूब पे आए हैं तो हम मेरा मुंह से कभी गलत निकले ताकि आप लोगों को चोट पहुँचे। तो यही सब सोच लेकर हम आए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। और यदि
कुछ भी चीज़ होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। तो भी हम कुछ देर स्टडी कर लेंगे और स्टडी कर लेने के बाद फिर बाबू भी मतलब यहाँ पे आया था स्कूल से, तो कपड़ा वगैरह चेंज कर लेने के बाद इसको भी हम पढ़ने बैठाए थे, पर ये पढ़ नहीं रहा था। और बड़े वाला बुआ का हम दिखाए थोड़ा सा क्लिप, गाल एक तरफा फूल गया है जिस वजह से उसको बहुत दर्द हो रहा है, तो वो भी सोया हुआ है। वो सो के उठेगा फिर देखते वीडियो बनाते हैं कि नहीं।